और आप कहते हो कि नाम लेने से क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि केवल प्राचीन चीजों को बोलने से क्या होगा, नाम लेने से क्या होगा। नाम लेने से क्या होगा? यहां बैठे लोगों को अगर यह पता ना होगा कि हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप और हमारे रघु राजा ने घास खाकर हमारी रक्षा की है, तो क्या इनके खून में वो उबाल रहेगा कि जब राष्ट्र के ऊपर संकट आए तो हम भी घास की रोटी खा करके अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं? क्या इनके खूनों में वो उबाल आएगी अगर अपने इतिहास को न समझें, अपने चरित्र को न समझें? इसलिए अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। इतिहास पर अभिमान भी जरूरी है, पर उसका उद्देश्य राष्ट्र का मंगल हो, राष्ट्र का सेवा हो। व्यक्तिगत अहंकार रावण, कंस और दुर्योधन की तरह हमारा नाश करता है, पर हमारा वो अभिमान तो होना ही चाहिए। मैंने कहा था कि अगस्त मुनि के जो शिष्य थे सुतीक्षण जी, उन्होंने कहा था कि मुझे अभिमान दे दो, अहंकार दे दो। भगवान ने समझाया भी था कि सब हमसे मांगते हैं कि अहंकार खत्म कर दो, तो बावला आदमी लगता है, हमसे अहंकार क्यों मांग रहा है? तब उन्होंने कहा कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति और रघुपति पति मोरे। ये अभिमान तो मुझे होना ही चाहिए कि रघुनाथ मेरे पति हैं, मैं उनका सेवक हूं। तो अपने इतिहास पुरुषों के प्रति हमारा अभिमान होगा, तभी हमारे भीतर वो शक्ति जगेगी। हनुमान जी को जब बताया गया कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम बैठ के बेर खा रहे हो यहां पत्थर पर और वहां जानकी जी का हरण हो गया, तो जब उन्हें याद दिलाया गया, भैया तुम्हारा अवतार क्यों है, तुम उतरे क्यों हो पृथ्वी पर, आए क्यों हो, राम काज के लिए। जब हमारे इतिहास का हमें स्मरण कराया जाता है, हमारे उद्देश्य का हमें स्मरण कराया जाता है, तब हमारे भीतर सोए हुए बल से, धैर्य से, ओज से, तेज से, मेधा से, बुद्धि से, विद्या से, विवेक से, तब हमारा परिचय होता है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी गए लंका में, और लंका में एक ही ऐसा घर था जिसमें राम नाम अंकित था, तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, आयुध के चिन्ह बने हुए थे, और इधर लिखा हुआ है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो कौन सा मंत्र दे के आए थे हनुमान जी? जो आदमी राम का नाम पहले ही से लिखा हुआ है और सुबह उठ करके राम राम करते हुए ही उठा था, तभी हनुमान जी ने सुना भी था, तो और कौन सा मंत्र दे दिया? मंत्र का अर्थ तो हम यही समझते हैं ना कि भगवान राम का नाम दे दिया, शिव जी का नाम दे दिया, कृष्ण जी का नाम दे दिया, हनुमान जी का नाम दे दिया। पर वहां नाम तो पहले से उनको पता था, राम 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 ते सुमिरन कीन्हा, राम राम तो कर ही रहे थे। आयुध का चिन्ह ही था, तुलसी के बिरवा लगे हुए थे और बैठ करके साधु की तरह जप कर रहे थे। तो हनुमान जी ने अलग से कौन सा मंत्र दे दिया? कौन सा मंत्र दिया होगा? कभी विचार नहीं किए? क्या हो गया? क्या हुआ? बैठ जाइए, बैठ जाइए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। भगवान की कृपा, मौज लो मौज लो। हनुमान जी ने विभीषण को क्या मंत्र दिया? विभीषण को बुलाया हनुमान जी ने, तू राम राम का नाम ले रहा है, बड़ी अच्छी बात है, तूने भगवान के आयुध बना रखे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तुमने घर में तुलसी जी को लगा रखा है, बड़ी अच्छी बात है, पर जानकी जी का अपहरण हो गया, जानकी जी यहां पड़ी हुई हैं और तेरा लाल बत्ती का मोह नहीं जा रहा, अभी भी मंत्री बन के बैठा हुआ है यहां पर। हनुमान जी ने पूछा कि माता जानकी का हरण हो गया,
तुम राम राम रट के यहां बैठे हुए हो और तुम्हारे मन में रावण के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट भी है कि भाई कैसा भी हो, लेकिन हमको तो राम राम बोलने का अधिकार दे दिया है। घर में राम नाम लिखने पर भी कोई विरोध नहीं करता है और तुलसी जी भी लगाने के लिए हमको बोला है। तो भैया जैसे भी ठीक ही ठाक हैं भैया। बताओ, भैया ने जगदम्बा का हरण कर लिया, भैया का काम ही है कब किसको कहां से उठा के ले आए। भैया इसी में दिन रात लगे हुए हैं, पर इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हनुमान जी पहुंचे और बोले, वाह बड़ी राम नाम जप रहे हो और बहुत आयुध का चित्र बना के बैठे हो और खूब बढ़िया तुलसी का बिरवा लगा करके और 10 बजे लाल बत्ती में बैठ करके रावण के दरबारी भी लगा रहे हो करते हुए, बजाते हुए, और कह रहे हो महामंत्री भी हैं और भगत भी हैं राम जी के, 2 in 1 बने हुए हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिस राज्य में जानकी का अपहरण हुआ हो उस राज्य के मंत्री बन करके तुम अपने निजी स्वार्थ में, निजी साधना के लिए केवल राम नाम कहने का अधिकार मिल गया तो तुम भूल गए कि तुम्हारे भाई ने क्या अपराध किया है। और जब हनुमान जी ने डांट लगाई और जब हनुमान जी ने विभीषण को रगड़ा बढ़िया से, और जब रगड़ाई की तब विभीषण को याद आया, यार गलती हो रही है मुझसे, तो हम तो खुश थे कि बड़ा बढ़िया भाई है जो भी करे, पर राम से उतना विरोध होता तो हमको नाम क्यों लेने देता।